जमाल शाह साहब, लैला ज़ुबैरी साहिबा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, MD PTV, तमाम मीडिया चीफ्स यहाँ बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से, और भी जो गेस्ट हैं, साथ पीर साहब जो एग्ज़िबिटर इंडस्ट्री से हैं बट फ्रेंड ऑफ फिल्म्स इन पाकिस्तान ऑल्सो, जितने यहाँ PTV के लोग बैठे हैं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। आज ये जो आपके सामने एक डिवीज़न का लॉन्च है जो कि PTV फिल्म्स डिवीज़न है, और ये एक ऐसा काम था जो जिस 2017 में शुरू हुआ और 2018 में एक पाकिस्तान की पहली फ़िल्म पॉलिसी लॉन्च हुई और काबीना से उसका अप्रूवल हुआ। उसके साथ साथ जमाल शाह साहब यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पहली कल्चर पॉलिसी लॉन्च की, और उस पे इनका बहुत ही ज़्यादा काम भी है, और वो भी एक रियलिटी बनी कि पहली दफ़ा उस वक़्त शायद 70 साल मुकम्मल हो रहे थे, और उस पे हमने पाकिस्तान की कल्चर और फिल्म पॉलिसी जो थी उसको लॉन्च किया था। और ये जो भी आपने देखी एक जर्नी ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान ऑल्सो, ये दो तीन कहानियाँ सुनाती है जो जिसके ब्रॉडर जो कॉन्टूर्स हैं। उसमें पहली बात है कितनी रेजिलियंस है कि एक इंडस्ट्री है जिसको सनत का दर्जा भी नहीं दिया गया, लेकिन एक वाइब्रेंट इंडस्ट्री कैसे पहले ख़त्म हुई, फिर उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलता था, फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, फिर वो फिल्म बनने लग गई, फिर ख़त्म हुई, फिर शुरू हो गई। तो एक जो सस्टेनेबिलिटी है, एक जो सस्टेन्ड पॉलिसी लेवल के ऊपर एक मिसिंग लिंक था जिसको क्लब करने की ब्रिज करने की कोशिश की गई 2018 में। और 2018 में हमने खाली पॉलिसी नहीं बनाई थी, बल्कि पहली दफ़ा हमने फिल्म सेक्टर को, कल्चर सेक्टर को इंगेज किया था, और ये पूरे प्रोविंशियल लेवल अक्रॉस द कंट्री था। कल्चर पॉलिसी तो बहुत इंटेंस थी, जो जमाल शाह साहब जिसको उन्होंने स्पीयर हेड किया था, लेकिन फ़िल्म पॉलिसी में भी हम लोगों ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर, आर्टिस्ट को बुलाकर, प्रोड्यूसर्स को बुलाकर, एग्ज़िबिटर्स को बुलाकर एक फ़िल्म पॉलिसी जामिया एक ऐसा मसवदा दिया था जिसके अंदर फ़िल्म इंडस्ट्री को एक तो सनत का दर्जा दिया जाए, और दूसरा वो तमाम इक़दामात जो फैसिलिटेट करें उसको ग्रो करने में, जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स थे, जिसमें सिनेमा के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करने के लिए, उसको ज़्यादा तक़वियत देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के इंसेंटिव्स मौजूद थे, और उसके बाद उसको बजट 2018 का हिस्सा भी बनाया गया था। लेकिन विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल, उसके ऊपर खातिर ख्वाह काम ना हो सका, शुरू हुआ, लेकिन वो जो एक स्पिरिट थी उस पॉलिसी की वो फॉलो नहीं हुई, और वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट अराउंड इट जो है उसका फुकदान रहा। तो ये एक अनफिनिश्ड टास्क था जो मेरे तो ज़ाती तौर पे दिल के बड़े करीब है, और उसकी वजूहात ये हैं कि ये खाली फ़िल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है। अगर आपको याद होगा PTV की वो स्क्रीन जिस वक़्त हम बड़े हो रहे थे, माशरा भी बेहतर था, और जो उसका असरात थे उस स्क्रीन के, वो नैरेटिव्स बनाते थे माशरे के लिए, और वो लीड करते थे नैरेटिव्स को। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये जो भी आपने स्क्रीन्स के ऊपर कुछ लोग भी देखे, वो पूरी एक जर्नी है, पूरी एक कहानी है। और अगर दूसरी तरफ जायज़ा लिया जाए कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो चुकी है, मज़ीद सिनेमाटोग्राफी भी बेहतर हो चुकी है, लेकिन कंटेंट का फुकदान है, और कंटेंट उस वक़्त इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। आप मेकअप का देख लें, आप बाकी, लेकिन जो ऑनेस्टी ऑफ प्रोफेशन थी, चाहे वो प्रोड्यूसर की हो, चाहे वो एग्ज़िबिटर की हो, चाहे वो एक्टर की हो, वो इंटैक्ट थी। और एक घर था, सिनेमा इंडस्ट्री वॉज मतलब मेरी वालदा बड़ी क्लोजली इसके साथ स्टूडियोज़ जो थे मशहूर, उनके साथ भी हमारे फैमिली वो थे। तो एक घर की तरह आर्टिस्ट मिलते थे, घर की तरह प्रोड्यूसर्स मिलते थे। इनके दरमियान में भी गैप्स आ गए हैं, प्रोड्यूसर, एक्टर, एग्ज़िबिटर, ये तो एक तो जो एसोसिएशंस बन जाती हैं और उसको फिर लोग अलग अलग तरह से उसको देखने लग जाते हैं अपने अपने इंटरेस्ट को, तो एक कलेक्टिव इंटरेस्ट एट लार्ज जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। तो वो गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना होता है कि जहाँ तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो, जहाँ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हैं वो ना देखे जाएँ। और उसके बाद आप ये देखें कि उनकी ऑनेस्टी हो या उनका प्रोफेशनल इंटेग्रिटी हो, वो नाम आज तक ज़िंदा हैं। और बुनियादें इतनी मजबूत हैं पीटीवी की
कि पीटीवी भी आज तक उन नामों की वजह से, उस क्रेडिबिलिटी की वजह से, उस इंटेग्रिटी की वजह से अभी तक वो क्रेडिबिलिटी को इंजॉय करता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पीटीवी पर वापस आनी होंगी। पीटीवी ने प्राइवेट जो मीडिया है उसकी रेस में शामिल हो गया, वो compete नहीं कर सके क्योंकि पीटीवी के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो मैं समझती हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। पीटीवी ने नैरेटिव बनाना है पब्लिक इंटरेस्ट में और नेशनल नैरेटिव्स बनाने हैं। पीटीवी ने उस दौड़ में नहीं शामिल होना जो दौड़ पीटीवी की है ही नहीं। आप नहीं उस लेवल के ऊपर compete कर सकते, और आपका मैंडेट नहीं है। आपका मैंडेट एक नेशनल नैरेटिव बनाना है, और वो नैरेटिव्स जो उस नेशनल नैरेटिव को इफ़ेक्ट करते हों, इन्फ्लुएंस करते हों, उनको एक तरह फैसिलिटेट करना है और उसके साथ साथ उनको काउंटर करना है, ताकि जो अपना एक इंडिजिनस नैरेटिव है वो खो ना जाए, चाहे वो माशरे का हो, चाहे वो टॉलरेंस का हो, चाहे वो हेरिटेज का हो, चाहे वो पाकिस्तान के कल्चर का हो, चाहे वो टूरिज़म का हो। इस मुल्क ने दहशतगर्दी की एक जंग लड़ी है जिसकी तवील दास्तान मौजूद है, और हमारी पर्सनालिटीज़ पर जो बच्चे उस जनरेशन के हैं उनकी पर्सनालिटी पे उसके असरात मौजूद हैं। हमने वो काउंटर करने थे कि वो असरात उन इनटॉलरेंस के अंदर ना जाएं, बल्कि उसको काउंटर करें और वो माशरे की उन चीज़ों को हाईलाइट करें जिससे वो उसमें बेहतरी आए। तो ये जो एक ओवरऑल इस वक्त मसला ये है कि जब भी मैं मिनिस्टर बनती हूँ कभी साल होता है, कभी 1.5 साल होता है, तो वो जो एक रिफॉर्म जिसको आप लॉन्ग टर्म रिफॉर्म कहते हैं उसके जो स्टेप्स हैं वो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, क्योंकि आपको 5 साल का आपका जो मैंडेट है वो आपका साल 1.5 साल में नहीं हो सकता ख़त्म। लेकिन मैंने पहले भी ऐसे कुछ स्टेप्स लिए थे जिससे फौरी तौर पर एक बूस्ट मिले, और कंटेंट जो है पीटीवी के अंदर भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास फुकदान है इस वक्त चिल्ड्रन कंटेंट का, है ही नहीं। फुकदान ही एब्सेंस है, कंप्लीट एब्सेंस है। प्राइवेट चैनल्स के अंदर भी जो है उसमें भी चिल्ड्रन कंटेंट मिसिंग है, फिल्म साइट पे चिल्ड्रन कंटेंट मिसिंग है, डॉक्यूमेंट्री साइट पे चिल्ड्रन कंटेंट मिसिंग है, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे तमाम फॉरेन कंटेंट देख रहे हैं। तो उसमें काविश में हम 3-4 चीज़ें शुरू कर रहे हैं पीटीवी लेवल के ऊपर, जिसमें चिल्ड्रन कंटेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं। और फिर जो हमारे इस वक्त मुल्क का हाल है कि कोई बंदा एक हेल्दी डायलॉग नहीं कर सकता, कोई बंदा बहस नहीं कर सकता, लड़ाई और जो भी बहस हो, जो भी डायलॉग हो, वो लड़ाई की शक्ल में इख्तिताम पजीर होती है, चाहे वो घर के अंदर हो या चाहे वो बाहर हो। तो उससे रिलेटेड भी कुछ कंटेंट है जो पीटीवी के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। न्यूज़ कंटेंट को कम किया जा रहा है एज अ पॉलिसी, और वो न्यूज़ कंटेंट जिससे पाकिस्तान के अवाम की आगाही हो, जो ख़बर से असल जुज़ियात जुड़े हुए होते हैं उसकी वो हो, लेकिन सारा वक्त 24/7 हम उस रेस में ना शामिल हों जो की जा रही है। लोगों के अंदर एंटरटेनमेंट की इस वक्त डिमांड है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी काविश को देखते हुए ये आप जो सामने लोगो देख रहे हैं, ये पीटीवी फिल्म्स की डिवीज़न है, जिसमें का मकसद जो है वो यूथ इंगेजमेंट है इनटू फिल्म मेकिंग, जिसमें पीटीवी और जॉइंट वेंचर्स भी हैं, जेवीज़ भी हैं, जिसके अंदर हम यंग लोगों को बुलाकर उनको इनवाइट करके एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जॉइंट वेंचर्स करके उनको इंगेज करेंगे। और उसके बाद वो पीटीवी होम के ऊपर जो है वो स्क्रीन हम अवेलेबल करेंगे फॉर दैट फिल्म डिवीज़न, उसकी टाइम स्लॉट्स के अंदर। और इसके साथ साथ जो मकसद है वो खाली फ़िल्म को स्क्रीन पे लाना नहीं है पीटीवी के, वो फिल्म कंटेंट जनरेट करना है जिसकी इस वक्त ज़रूरत है, जो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, फ़िल्म की शक्ल में, किसी भी शक्ल में वो आए और उसके ऊपर इसको इंक्लूड किया जाए पीटीवी के अंदर। उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज इस पीटीवी फिल्म डिवीज़न के साथ एक और प्रोजेक्ट मैं अनाउंस करना चाह रही हूँ जो है पाक फ्लिक्स के नाम से। जैसे नेटफ्लिक्स है उसी तरह पाक फ्लिक्स के जितना पीटीवी का आर्काइव है और जितना हमारी फिल्म्स का आर्काइव है उसको हम उसके ऊपर डालें, ताकि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को एक्सेस नहीं है उस कंटेंट का। यूट्यूब के ऊपर पायरेटेड आपको कंटेंट मिल जाता है, लेकिन पीटीवी का अपना आर्काइव इतना रिच है
और उस सारे को हम ऑनलाइन और डिजिटल ला रहे हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं पार्टनरशिप जिसके साथ, और 75 years ऑफ कंटेंट ऑफ द आर्काइव्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान फिल्म्स एंड द ड्रामा जो है वो हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं उस पाक फ्लिक्स के अंदर। तो वो कंटेंट एक्सेस हम देंगे to everybody once it's online, and it's it's a project that we are starting from today under the 75 years of celebrations of golden jubilee of Pakistan, जो हमारी celebrations हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। साद पीर साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ आर्टिस्ट भी बैठे हैं। जो फिल्म पॉलिसी इंशाल्लाह 2022 का बजट है उसके अंदर यही जो फ़िलॉसफी है, यही जो इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसको एक दफ़ा फिर कोशिश करके डाला जा रहा है, जो कि आपको बजट स्पीच में भी उसके कॉन्टूर्स जो हैं ब्रॉड और उसके जो फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे। और एक और चीज़ जो हम कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर, देयर इज़ नो वन विंडो ऑपरेशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री टू कम्युनिकेट विद द मिनिस्ट्री, एंड बिकॉज फिल्म एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री का जो कॉन्टैक्ट है और इंटरफेस है वो बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी होता है, जिसमें फाइनेंस है, कॉमर्स है, जिसमें आपको एक्सपोर्ट के इश्यूज़ हैं, इंपोर्ट के इश्यूज़ हैं। तो उसके लिए हम एक फिल्म डायरेक्टरेट का क़याम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लेवल, जैसे नेफ्टैक होता था उसी की बुनियाद के ऊपर एक फिल्म डायरेक्टरेट का क़याम है, जिसमें तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और तमाम जो फ़िल्म के डिफरेंट फ़ीचर्स हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सिबिटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन तमाम का एक वन विंडो कम्युनिकेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रामा इंडस्ट्री, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और वो इंशाल्लाह बजट के बाद जो है वो इन प्लेस हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ, बट आई थिंक आफ्टर द बजट इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट कि मैं वो बात करूँ। इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि फ़िल्म कैसे टूरिज़्म को फ़रोग़ देती है, वो फ़िल्म डिवीज़न जो है PTV की, उसका जो अव्वलीन मकसद है वो ये है कि कैसे ये डफटेल करेगा टूरिज़्म के साथ, और प्राइम मिनिस्टर का एक टूरिज़्म के लिए, और कल जिस तरह पहली प्री बजट पहली दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर का, जो कि बिज़नेस प्री बजट बिज़नेस कॉन्फ्रेंस की है, इसी तरह हम एक टूरिज़्म, कल्चर और फिल्म्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं आफ्टर द बजट, जिसके अंदर जो चीज़ें और रिकमेंडेशंस होंगी वो भी आती रहेंगी, और उससे मेरे ख़्याल में बहुत बेहतरी भी आएगी, क्योंकि द इंटेंशंस आर एट द राइट प्लेस, और अगर ये इंटेंशन राइट प्लेस पे रहे तो उससे वी कैन डू वंडर्स टुगेदर एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो एंड एज गवर्नमेंट एज वेल। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अदर इवेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।